कांटी की बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो मैंने जिन भ्रष्टाचारों की बात की थी उन सारे भ्रष्टाचार पे मैंने नकेल कसने का काम किया है। यहाँ कोई बिचौलिया और दलाल अंचल कार्यालय में और आरटीपीएस काउंटर पे और आपको किसी भी ऑफिस के सामने नहीं दिखाई दे सकता है। जब से मैं इस ब्लॉक में बैठा हूं, कोई भी बिचौलिया ब्लॉक कैंपस में अगर घूमता हुआ कोई भी आदमी दिखाई दे तो बता, इस सारे बिचौलिए की दुकान बंद हो गई और सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। डायरेक्ट कंट्रोल में आपके न वीडियो है न सीओ है, आप कोई एक्शन ले सकते हैं वीडियो पे? नहीं ले सकते हैं। बीडीसी का जो मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति करने में स्टाफ का अभाव एक अड़चन बन रहा है। हमारे यहाँ बीपीआरओ नहीं है, हमारे यहाँ बीडीओ बीपीआरओ के प्रभार में है, तो स्टाफ की कमी के कारण बहुत काम आदमी चाह के भी नहीं कर पा रहा है। हल्ला चिल्ला करने से ही कुछ बदलाव होने नहीं जा रहा। बदलाव के लिए एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, बदलाव के लिए एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए, बदलाव के लिए एक सकारात्मक कोशिश होनी चाहिए। कोई भी पैमाना उठा के देख लीजिएगा आप, हर जगह जो है भ्रष्टाचार पे नकेल कसने का एक इस चेयर से जितनी हैसियत हो सकती है मैंने किया है और मैंने उसमें सफलता भी प्राप्त की। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड सभागार में बीडीसी की 7वीं सामान्य बैठक आज आयोजित की गई। प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही की अध्यक्षता में बैठक में उप प्रमुख सहित कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी के मौजूदगी में आज की बैठक संपन्न हुई। हालांकि बैठक में कुछ हंगामा भी हुआ, भ्रष्टाचार के मुद्दे सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर के, इन सब को लेकर के बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही जी है। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। और बैठक की शुरुआत होते ही आपने ही सवाल किया था कार्यपालक पदाधिकारी से कि विभिन्न विभागों में कार्य जो है वो धीमी गति से हो रही है, उसकी जो जवाब होनी चाहिए ससमय नहीं आ रही है। एक प्रमुख को अपने कार्यपालक पदाधिकारी को ऐसा कहना पड़ रहा है। नहीं, उसके लिए लगातार रिमाइंडर भी मैं बीच में पत्राचार, वास्तविकता समझने की प्रयास हम लोग अगर करते हैं तो ग्रामीण विकास विभाग से पंचायती राज विभाग का उद्भव हुआ। पंचायती राज विभाग में संसाधन की कमी है, पंचायती राज विभाग में रिसोर्सेज की कमी है, पंचायती राज विभाग में स्टाफों की कमी है। आप देखेंगे कि अगर ग्राम पंचायत स्तर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत स्टाफ दिखेंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि अभी हमारे पंचायत समिति में एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एक कार्यपालक सहायक है मुझे मिला हुआ, उससे सारे पंचायतों का काम भी देखना पड़ता है उसे। हमारे यहाँ बीपीआरओ नहीं है, हमारे यहाँ बीडीओ बीपीआरओ के प्रभार में है, तो स्टाफ की कमी के कारण बहुत काम आदमी चाह के भी नहीं कर पा रहा है। तो जो बीडीसी का जो मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति करने में स्टाफ का अभाव एक अड़चन बन रहा है, जिस कारण से बहुत चीजें जो सोची हुई हैं, जो सुनियोजित है, लेकिन वो अमली जामा नहीं पहनाया जा पा रहा है। तो निश्चित तौर पे कोई आदमी का कुछ सोच हो, विजन हो और उस पर आदमी नहीं चल पाता है तो तकलीफ होती है। तो उसी का प्रत्युत्तर के रूप में आपने देखा कि हम कार्यपालक सहायक से प्रश्न कर रहे थे, और विशेष इसमें ये एक रेगुलर रूटीन वर्क है। आप बीडीसी में बैठते हैं तो अपनी बातों को ही रखते हैं, जो समस्याएं हैं समस्याओं के निराकरण हेतु ही वहाँ बात होती है, विमर्श होती है, इसी के लिए वो हाउस बना हुआ है। लेकिन प्रमुख की सदस्य जो है वो कहते हैं कि बीडीसी की बैठक तो होती है, प्रोसीडिंग बनती है, लेकिन जो समस्या निकलकर सामने आती है उसका समाधान नहीं हो पाता है और पुनः वही समस्या पे चर्चा अगले बीडीसी की बैठक में होती है। जैसे संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप जो पंचायती राज का एक स्ट्रक्चर अपने देश में बना, उस स्ट्रक्चर में आपको एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन गवर्नमेंट आपको एस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन आप समझिए कि अभी भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, सरकार तो 2 ही स्तर पे चल रही है। ये जो ग्रामीण सरकार है
जो 29 विषयों को इनको दिया गया है वो जब तक पूर्ण रूपेण हैंडओवर नहीं हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन रूप में आप नहीं बैठेंगे, तब तक उस तरीके से आप बहुत कुछ काम नहीं कर सकते। आपके पास समझिए, आप डायरेक्ट कंट्रोल में कुछ होता नहीं है। डायरेक्ट कंट्रोल में आपके न वीडियो है न सीओ है। आप कोई एक्शन ले सकते हैं वीडियो पे? नहीं ले सकते हैं। आप कोई सीओ पे कोई एक्शन ले सकते हैं? आप अपनी बात को, मतलब ये 29 विषय आपको दिया गया काम करने के लिए, लेकिन आपको हैंड ओवर नहीं किया गया। अब जैसे जब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो है ना भाई कि इश्यूज ऑफ सेंट्रल लेवल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का सदस्य आपके कहते हैं कि प्रमुख जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागते हैं, पीछे हटते हैं। जब समस्याओं पे बात होती है तो वो नियमों का हवाला देते हैं, नियमों का पाठ पढ़ाते हैं। नियमों का पाठ तो बल धकेली नहीं न करेंगे। मतलब जो चीज, जो नियम कहता है वही बात। अभी हम यही कहें कि 29 विषय काम करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ। ये अभी प्रोसेस में है। अब मान लीजिए 29 विषय दिया गया तो पंचायती राज देखे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 29 विषय में जो स्टेट इश्यूज हैं वो स्टेट देख रही है, जो सेंट्रल इश्यूज हैं वो सेंट्रल देख रही है, जो कनकरेंट इश्यूज है वो दोनों लोग देख रहे हैं, और अथॉरिटेरियन रूप में वो लोग हैं। यहाँ आपके पास क्या अथॉरिटी है? वो चीज जरूर है। जो अथॉरिटी आपके पास है, सदस्य उसी को लेकर के बात करते हैं। प्रमुख के कुर्सी पर बैठने से पहले और बैठने तक आपने कहा प्रखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे, लेकिन हर बीडीसी की बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहता है। नहीं, निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार से मुक्त करने की जो बात कहते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहता है, तो ये कांटी का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। भ्रष्टाचार कांटी का विषय नहीं। आप जब कांटी की बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो मैंने जिन भ्रष्टाचारों की बात की थी उन सारे भ्रष्टाचार पे मैंने नकेल कसने का काम किया है। आज भी सदस्य कह रहे हैं कि अवैध उगाही होती है, बिचौलिए दलाल रहते हैं अंचल कार्यालय में। वही बताता हूँ, यहाँ कोई बिचौलिया और दलाल अंचल कार्यालय में और आरटीपीएस काउंटर पे और आपको किसी भी ऑफिस के सामने नहीं दिखाई दे सकता है। जब से मैं इस ब्लॉक में बैठा हूं, कोई भी बिचौलिया ब्लॉक कैंपस में अगर घूमता हुआ कोई भी आदमी दिखाई दे तो बता, इस सारे बिचौलिए के दुकान बंद हो गई और सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। आरटीपीसी काउंटर की बात आपने कही, पंचायतों में जो काउंटर चल रही थी बंद हो गई। आज भी आपके सदन में सदस्य द्वारा इस बात को कहा गया कि पंचायत के कर्मी पंचायत में उपस्थित नहीं रहते हैं, आरटीपीसी काउंटर जो है वो हमेशा बंद रहती है। लोग जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाना पड़ता है ब्लॉक काउंट को। नहीं, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की जो समस्याएं थी वो निश्चित तौर पे अभी विगत कुछ माह में बहुत दुरुस्त हुआ है, बहुत जगह पे आया है। उसमें क्या था कि पहले पंचायत सचिव रजिस्ट्रार ऑफ डेथ एंड बर्थ होते थे, जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रार पंचायत सचिव होते थे, लेकिन उसको गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू जेएसएस को बना दिया गया है। और जेएसएस जब से यहाँ पे अभी काम देख रहे हैं, निश्चित तौर पे यहाँ पे बहुत स्थिति बेहतर हुई है। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा चक्कर उसमें, एक पंचायत सचिव के सिग्नेचर को लेके हमारी जीत बहुत चली है उस पर। उसमें अधिसूचक को लेके कुछ टेक्निकल पॉइंट है, वहाँ पे क्लैश होता है। वो चाहते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी का उस पर दस्तखत हो, जबकि गैजेट में वैसा कोई नियम है नहीं कि सर उसका पंचायत सचिव का दस्तखत हो ही, तो उस पॉइंट पे थोड़ा जीत चलता है। लेकिन बाकी मुझे लगता है कि पहले जो स्थिति थी जन्म मृत्यु की, उससे बहुत बेहतर स्थिति। उप प्रमुख आपके अंग है, उप प्रमुख द्वारा सदन में आज भी कहा गया, पिछले बार भी कहा गया, कल्याण समिति की वो अध्यक्ष, उनका रजिस्टर गायब कर दिया जाता है, बैठक नहीं कर पाती है, योजना का लाभ नहीं पहुंचा पाती है। इसके साथ ही अब विभिन्न जो आंगनबाड़ी केंद्र उस पर भ्रष्टाचार का मामला उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार का जो मामला है वो आप मतलब यूनिवर्सल है, ये कांटी विशेष का समस्या नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे उस पर नकेल कसने की कवायद होनी चाहिए और लोगों को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि उसमें बेहतरी कैसे हो। जहाँ तक रहा समाज कल्याण समिति, जो कल्याण समिति कहती है,
तो उसका अथॉरिटेरियन रूप में वो उसकी अध्यक्षा हैं और उसकी क्या स्थिति है नहीं है मुझे कभी बताती नहीं है। तो मुझे बताएंगे तब ना हम फिर उस पर कुछ एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे। अब वो जाके वो हाउस में बोलने से थोड़ी होगा। तो बोली है, उसको लिए हैं ऑन रिकॉर्ड। रजिस्टर की बात है, रजिस्टर पिछले कहा जाता है कि ऑन रिकॉर्ड लेने के बाद उनका जवाब ही नहीं मिल पाता है। तो मतलब वैसे कहने से थोड़ी होता है। जवाब तो आप देख सकते हैं, आपको भी मिली होगी प्रति उसकी, आप देख सकते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। आपको क्या लगता है आज के बैठक में किन तरह की प्रोसीडिंग पे चर्चा हुई और क्या करने की आवश्यकता है प्रखंड में? हमको लगता है कि यह साल की अंतिम सामान्य बैठक की दिसंबर माह में हम लोग हैं, तो क्या लगता है इस प्रकार? निश्चित तौर पर देखिए क्या है, जो एक हाउस के रूप में यहाँ पे लोग बैठते हैं उसका एक सकारात्मक तौर पे अगर इस्तेमाल करें, सिर्फ वहाँ पे हल्ला चिल्ला करने से ही जी कुछ बदलाव होने नहीं जा रहा। बदलाव के लिए एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, बदलाव के लिए एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए, बदलाव के लिए एक सकारात्मक कोशिश होनी चाहिए। तो उस संदर्भ में हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और लगातार किसी पदाधिकारी को आप मार के पीट के उसको नहीं सुधार सकते हैं। पदाधिकारी जो आपके पास हैं उनको किस तरीके से उनको समझा के बुझा के, ज़रूरत पड़े तो उनसे नाराज़ भी होना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको उनकी बेइज्जती करने से स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। तो हम लोग लगातार प्रयासरत रहें और जहाँ तक बात है कोई भी स्पेसिफिक भ्रष्टाचार कांटी में नहीं कोई पॉइंट आउट कर सकता है कि ये कांटी में ये भ्रष्टाचार इंगित है। आप अंचल में अंचलाधिकारी के बारे में लोग कहते हैं कि इतने भ्रष्ट हैं, मैं कहता हूं कि ठीक है, जो ये नहीं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार नहीं है अंचल में, लेकिन आप अगर कॉम्पैरेटिव उठा के देख लीजिए तो कहीं से बेहतर स्थिति में आपको आपका कांटी लगेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा योगदान, मेरा श्रम और मेरा परिश्रम लगा हुआ है। मतलब आपको लगता है कि प्रखंड में भ्रष्टाचार की बातें जो सदन में कही जाती है वो जमीनी स्तर पे उतनी हकीकत नहीं? यूनिवर्सल चीज, जो चीज़ें सब जगह है, सभी जगह जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं यहाँ, और उससे बेहतर स्थिति में है। मतलब उतनी खराब स्थिति में नहीं है, आप और कहीं जाके देख लीजिए, उनसे बेहतर स्थिति में आपकी कांटी हर कोई भी पैमाना उठा के देख लीजिएगा आप, हर जगह जो है भ्रष्टाचार पे नकेल कसने का एक इस चेयर से जितनी हैसियत हो सकती है मैंने किया है और मैंने उसमें सफलता भी प्राप्त की है। एक सवाल और लेंगे, क्योंकि सदस्यों में नाराजगी थी कि सीओ साहब हो या मत्स्य पदाधिकारी जो है वो बराबर अनुपस्थित रहते हैं, तो क्यों ना उनके लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए, ऐसा सदस्यों का कहना था। आप क्या इस पे मत है? क्या ना, तो वही हम बता रहे हैं, जैसे निंदा प्रस्ताव पारित करना अंतिम विकल्प है, अंतिम विकल्प है निंदा प्रस्ताव पारित करना। तो हम लोग एक बार दो बार मौका देख के देखते हैं, नहीं मानने पर तो फिर वो है ही, निंदा प्रस्ताव पारित करके अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे जिलाधिकारी को। अपनी बैठक आज प्रमुख जी थी, इससे पहले जो भी बैठकें हुई, हम आपसे सीधा सवाल करते हैं, इस चेयर पे आने के बाद अपने कार्य से आप खुद को कितना संतुष्ट महसूस करते हैं? क्योंकि जो आपके प्रतिद्वंदी है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कार्यकलाप जो रहा है, जिस उम्मीद और आशा के साथ पंचसों ने अपना प्रमुख चुना था, उन उम्मीदों पे प्रमुख जी खड़े नहीं उतरते नजर आए इन 2-2.5 सालों के बीच। नहीं, तो पंचसों से पूछना चाहिए कि भाई पंचसों से कि भाई हम उतरे हैं उनके उम्मीद पर नहीं उतरे। एक पंचद से जाके पूछ लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम उनके उम्मीद पर खरा उतरे हैं कि नहीं उतरे। दूसरी नंबर बात की जहाँ तक बात है कि आपने कहा कि हम खुद से संतुष्ट हैं कि नहीं, तो उस पर हम कांग्रेस पार्टी से आते हैं, आपको मालूम है, और हमारे एक बहुत ही बड़े नेता हैं, बहुत ओहदेदार नेता हैं सीपी जोशी जी, वो बिहार के प्रभारी हुआ करते थे। तो बिहार के प्रभारी हुआ करते थे तो हमारी उनकी बात हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि जब मैं 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बना, तो विधायक बनने के बाद एक अभिनंदन समारोह में मैं गया।
अभिनंदन समारोह में जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ जल निकासी की एक समस्या है और एक छोटा सा नाला बनवाना था। मैंने कहा वहाँ पे लोगों की कि 1 महीने के भीतर में वो नाला बनवा दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 26 बरस का एनर्जेटिक लड़का था और मेरे भीतर में काम करने का इतना जज्बा भरा हुआ था, लेकिन व्यवस्था की पेचीदगी के कारण मुझे पूरा 5 साल लगा। मैं चुनाव से पहले बड़ा मुश्किल से उस नाले को बनवा पाया। तो स्थितियां जो हैं मतलब कोई जादू की छड़ी होती नहीं है। आपको लगता है कि सेंट्रलाइज पावर जो आपके चेयर को होनी चाहिए थी, आपके हाथों में रहती तो परिस्थितियां इससे बेहतर होती? सेंट्रलाइज्ड तो मेरे लिए नहीं बना दिया जाएगा ना। अगर ऐसा प्रावधान होता सरकार की सोच जरूर रहती है कि पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ हो, सशक्त हो, लेकिन उसके लिए आपको चरणवार पावर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जब पंचायती राज इम्प्लीमेंट हुआ उस समय जितनी ताकतें मिली हुई थी उससे दिन प्रतिदिन इजाफा करके इनको दिया जा रहा है। तो एक समय आएगा जब 29 विषय जो इनको दिया गया है वो टोटली पंचायती राज को ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक पंचायती राज संस्थान के जनप्रतिनिधि से अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है तो उस पर सफाई लेने के लिए आप पूर्ण रूपेण जिम्मेवार होंगे। ये तो हमारे साथ प्रखंड के प्रमुख कृपाशंकर शाही थे और आज बीडीसी की बैठक हुई, 7वीं सामान्य बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर सदस्यों द्वारा आवाज़ उठाया गया। उन मुद्दों को लेकर के बातचीत सीधी रूप से प्रमुख जी से हुई। इनका साफ रूप से कहना है पावर जो सेंट्रलाइज इनके पास है उनके अनुरूप इन्होंने जो काम किया है वो कहने की आवश्यकता नहीं है, कहने की जरूरी नहीं है, वो सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब 7वीं बैठक अगर होती है और बैठक में सवाल जब उठाया जाता है तो यह उम्मीद की जाती है कि अगली बैठक में उन सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन वही सवाल दोबारा फिर से उसी बैठक में सुनने को मिलता है। यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन प्रमुख जी द्वारा जो बात कही गई है उस बात से आप कितना संतुष्ट है हमारे कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और तापमान में गिरावट होने के साथ कांटी प्रखंड की राजनीति सरगर्मी बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि आज की बैठक में जो दृश्य सामने निकल कर आया, कई पंचायत द्वारा बैठक को कोरम पूरा नहीं करने की बात कही गई प्रमुख जी के चैम्बर जहाँ पे सभागार चल रहा था वहाँ पे, और इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो मौसम का तापमान गिर रहा है वही कांटी प्रखंड के राजनीतिक तापमान में उछाल देखी जा सकती है आने वाले दिनों में। अब यह किशोर करवट लेती है ये वक्त के साथ पता चलेगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।